आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़े बुनियादी ढांचे के राब्ते का मंसूबा गति शक्ति 21वीं सदी के भारत को कुव्वत रफ्तार फराहम करेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर आज लेह पहुंच रहे हैं, जहां वो द्रास में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। भारत में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 96 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में जैश-ए-मोहम्मद का चोटी का दहशतगर्द मारा गया। आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ महानवमी मनाई जा रही है। माले में भारत मालदीव को हराकर सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है और आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल रात शारजाह में कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कसीर मॉडल राब्तों के लिए पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान का आगाज किया और प्रगति मैदान में तिजारत के फरोग से मुताल्लिक तंजीम के नए नुमाइशी कॉम्प्लेक्सेस का इफ्तिताह किया। उन्होंने प्रगति मैदान में नए नुमाइशी कॉम्प्लेक्स के एक मॉडल का जायजा भी लिया। अपने खिताब में वजीर-ए-आजम ने कहा कि कौमी मास्टर प्लान कसीर मॉडल राब्तों और नई तर्ज के बुनियादी ढांचे के साथ 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति फराहम करेगा। पीएम गति शक्ति अब ये सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पुरानी सोच को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि मास्टर प्लान गति शक्ति से आत्मनिर्भर भारत मुस्तहकम हो सकेगा और इसके जरिए आने वाले 25 सालों के तरक्याती प्रोग्रामों की बुनियाद रख दी गई है। जनाब मोदी ने कहा कि गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान से सरमायाकारों और मुल्क की पॉलिसी साजी में शामिल सभी मुतल्लिका इदारों के लिए एक तज्जियाती और फैसला साज वसीला भी फराहम करेगा। इससे हुकूमत को मौसर मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये भारत की तरक्की के लिए अहम है, क्योंकि बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुंसलिक सभी महकमे मरबूत हों और एक दूसरे की इज्तिमाई ताकत का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान जनाब मोदी की दूरअंदेशी की एक अलामत है। भारतीय सनअतों की कन्फेडरेशन ने गति शक्ति मास्टर प्लान के आगाज को ये कहते हुए सराहा है कि ये एक जोग्राफियाई डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बरवक्त और एक इनकलाबी कदम है। सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान में कहा कि इस इकदाम से बेहतर राब्तों के जरिए कारोबार के अमल को सहल बनाकर मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में मुकाबला आराई को फरोग हासिल होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से लद्दाख और जम्मू कश्मीर का 2 दिन का दौरा करेंगे। जनाब कोविंद को लेह हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रास में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
सदर जमहूरिया राम नाथ कोविंद आज सुबह लेह पहुंचने के बाद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर के साथ बातचीत करेंगे और सिंधु दर्शन पूजा के लिए सिंधु घाट जाएंगे। घाट पर वो मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बाद में शाम को जनाब कोविंद उधमपुर में फौजियों के साथ गुफ्तगू करेंगे। सदर जमहूरिया जो मुसल्लह फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, वो दरास में करगिल जंगी मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर करेंगे। सीनियर अफसरान उन्हें करगिल जंग के बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। बाद में जनाब कोविंद जंगी मेमोरियल पर फौजियों से गुफ्तगू करेंगे। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। रमेश चंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। भारत ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के हालिया दौरे पर चीन के एतराज को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है और जोर देकर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश रियासत भारत का अटूट और लाजमी हिस्सा है। नायब सदर के अरुणाचल प्रदेश के हालिया दौरे पर चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान की रायजनी के बारे में नामानिगारों के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय रहनुमा वक्तन फवक्तन अरुणाचल प्रदेश रियासत का दौरा करते हैं, जैसा कि वो मुल्क की किसी भी दीगर रियासत में जाते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज शंघाई इश्तराक तंजीम के ज़ेर-ए-तमाम एक वेबिनार में इफ्तिताही खिताब करेंगे, जिसका मौजू है मुसल्लह अफवाज में खवातीन का रोल। इस बैनुल-अक़वामी वेबिनार का एहतमाम वजारत दिफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत खैर मकदमी खिताब करेंगे। इसमें शंघाई इश्तराक तंजीम के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदे अपने अपने तजर्बात से आगाह करेंगे, जिससे पॉलिसी तैयार करने वालों और इस पर अमल करने वालों दोनों को ही नई नई जानकारी और मालूमात हासिल हो सकेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर वस्ती एशिया के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल आर्मीनिया के शहर येरेवान पहुंचे और उनके आर्मीनिया के वजीर खारजा अरारत मिर्ज़ोयान के साथ बातचीत पुरजोश और मुस्बत रही। दोनों वजीरों ने बाहमी इश्तराक को आगे ले जाने के लिए एक खाके पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों ने तिजारती, तालीमी और सकाफती तबादलों को वुसअत देने से भी इत्तफाक किया। भारत कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने के सिलसिले में 100 करोड़ के निशाने को पूरा करने की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक मुल्क में 96 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 32 लाख 36 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,823 नए मामले सामने आए और इसी मुद्दत के दौरान कुल 22,844 लोग सेहतयाब हुए। सेहतयाबी की शरह 98.06 तक पहुंच गई है, जो गुज़िश्ता साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि अब तक 75% अहल अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं और अब हुकूमत की कोशिश बाकी की आबादी को टीकाकारी के अमल के तहत लाने की है। ये टीकाकरण सिर्फ नंबर की गेम नहीं है। टीकाकरण ये हमें इस महामारी की प्रकोप और मार से बचाने के लिए सक्षम हो गया है। 75% हो गए हैं, बाकियों को भी अंदर लाना है इस दायरे में और इस कवच के अंदर। तो ये अचीवमेंट है। बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम में बात करते हुए टीकाकारी से मुतालिक कौमी तकनीकी मुशावरती ग्रुप के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि पहले से किसी बीमारी में मुब्तला बच्चों की टीकाकारी का अमल अगले 4 से 6 हफ्ते में शुरू किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2022 की पहली तिमाही में हम सब बच्चों को टीकाकरण कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे बीमार हैं और जिनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, हमें लगता है कि इस साल के अगले 4-6 हफ्ते में शुरुआत करी जा सके। महाराष्ट्र ने कोविड-19 टीकाकारी के तहत 9 करोड़ के अहम निशाने को पार कर लिया है और 2.67 करोड़ से ज्यादा शहरियों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। रियासत मुल्क में मुकम्मल टीकाकारी की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सेहत के महकमे ने कल तक अपने शहरियों को 9 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक संगमील कायम किया है। ये टीकाकारी हफ्ते भर तवील खुसूसी मुहिम मिशन कवच कुंडल का नतीजा है, जो रियासत में 8 अक्टूबर को शुरू की गई थी। मरकजी हुकूमत के मुल्क भर में 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने के मकसद के पेश नजर महाराष्ट्र हुकूमत ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके तहत रोजाना 15 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। रियासत का सेहत का महकमा महाराष्ट्र के शहरी और न्यून शहरी इलाकों में टीकाकारी को तेज करने की खुसूसी कोशिशें कर रहा है। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के तराल इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में जैश ए मोहम्मद का चोटी का दहशतगर्द शाम सौफी हलाक हो गया। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि झड़प कल उस वक्त शुरू हुई जब अवंतीपुरा के तराल इलाके में तिलवानी महल्ला वगड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुसूसी इत्तला मिलने के बाद मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की गई। हलाक होने वाले दहशतगर्द की शिनाख्त शमीम सोफी आकाश शाम सोफी के तौर पर हुई है। वो जैश ए मोहम्मद का चोटी का मुकामी कमांडर था। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई के बाद दहशतगर्दों के 9 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उस वक्त शुरू की गई जब एनआईए ने 10 अक्टूबर को मामला दर्ज किया और नई दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर और दीगर बड़े शहरों में दहशतगर्दाना हमलों के लिए साजिश की जांच शुरू की गई। महानवमी या दुर्गा नवमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। महानवमी नवरात्रि फेस्टिवल के 9वें दिन मनाई जाती है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा महिषासुर मर्दिनी के तौर पर की जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री के भी नाम किया जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि देवी ने अपने अकीदतमंदों को कई सिद्धियों के साथ आशीर्वाद दिया था। माले में जारी जनूबी एशियाई फुटबॉल फेडरेशन सैफ में भारत दिफाई चैंपियन मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। शनिचर को 7 बार के चैंपियन भारत का खिताबी मुकाबला पहली मर्तबा फाइनल में पहुंचने वाली टीम नेपाल से होगा। भारत को 8वीं बार फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में अहम रोल अदा करने पर कप्तान छेत्री को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इस चैंपियनशिप में भारत शिकस्त से जो 2-4 नहीं हुआ। इससे पहले भारतीय टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ खेलते हुए बराबरी पर रही, जबकि उसने नेपाल को शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, क्योंकि कल रात शारजा में क्वालीफायर 2 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी सनसनीखेज ओवर में हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19 ओवर्स और 5 गेंदों में 7 विकेट पर 136 रन बनाकर जीत का निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना रहमान। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की ज्यादातर अखबारात ने अलग अलग खबरों पर तवज्जो मरकूज करते हुए सुर्खियों के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने जिस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है उसका उन्वान है, सर जमहूरिया ने दुर्गा पूजा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। इस पवित्र त्योहार के मौके पर जनाब कोविंद ने अवाम के साथ अपने ख्वाहिशात का इजहार किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने गति शक्ति योजना की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत देते हुए ये सुर्खी कायम की है, मुल्क बुनियादी ढांचे की तोसी पर तेजी से अमल पैरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क में बुनियादी ढांचे की तोसी पर तेज और बुलंद मकासद के साथ काम कर रही है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक दूसरी खबर को शहसुर्खी के साथ शाया किया, जिसका मौजू है वजीर दिफा अफवाज में खवातीन के रोल से मुतालिक वेबिनार में खिताब के साथ साथ उनके किरदार पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। रोजनामा मिलाप ने जिस खबर को अहमियत दी है उसकी सुर्खी है, हाई कोर्ट के लिए 14 जजेस और एडिशनल जजेस की खाली आसामियों पर तकर्रुरी का ऐलान। अखबार मशरिक ने जिस खबर को सफ़े अव्वल पर जली सुर्खियों के साथ शाया किया है उसका उन्वान है, यूपी के मदारिस में साइंस पढ़ाना लाजमी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़े बुनियादी ढांचे के राब्ते का मंसूबा गति शक्ति 21वीं सदी के भारत को कुव्वत रफ्तार फराहम करेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर आज लेह पहुंच रहे हैं, जहां वो द्रास में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। भारत में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 96 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में जैश ए मोहम्मद का चोटी का दहशतगर्द मारा गया। आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ महानवमी मनाई जा रही है। माले में भारत मालदीव को हराकर सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है और आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल रात शारजा में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।